नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले हम एक बार कल का रिवीजन करेंगे, जिसे हम लोग यस्टरडे डोज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार से राज्य के किस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर याद रखना कि माधव हाड़ा को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और जो बिहारी पुरस्कार है उसके तहत जो है 2.5 लाख रुपए का इनाम प्रदान किया जाता है, साथ ही प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्य में किसानों को अपनी अनुपयोगी एवं बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करने के लिए राज्य सरकार ने किस योजना का शुभारंभ किया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि सौर कृषि आजीविका योजना का शुभारंभ किया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्य की वरिष्ठ तीर्थजन यात्रा 2022 के लिए यात्रियों का पहला जत्था कब रवाना किया गया है? तो आंसर याद रखना है कि 30 सितंबर को इसका पहला जत्था रवाना किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्य में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब किया जाएगा? तो आंसर याद रखना है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के बीच में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग फेस्टिवल 2022 का आयोजन कब होगा? तो आपको आंसर याद रखना है 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और ये जो फेस्टिवल है कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अजमेर में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्य में कितने विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति की गई है? तो आपको आंसर याद रखना है कि 8 विश्वविद्यालयों में नए कुलपतियों की नियुक्ति की गई है। अगले क्वेश्चन है, 2023 में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला राज्य में किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो याद रखना है कि राज सिको के द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय मेला आयोजित किया जाएगा 2023 का। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, व्यापार में नवाचार के लिए आइकन्स ऑफ एशिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर याद रखना है कि रोहित शर्मा को जो है आइकन्स ऑफ एशिया का अवार्ड दिया गया है। अगला है, राज्य में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि 8 से 9 अक्टूबर के बीच में मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में 27-28 सितंबर 2022 को आभानेरी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि बांदीकुई दौसा के अंदर। और आभानेरी कहाँ है? तो ये भी दौसा के अंदर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका आयोजन कब हुआ है? तो 27-28 सितंबर 2022 को हुआ है। अब हम लोग आज की करंट जीके क्वेश्चन करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान हाई कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो आपको आंसर याद रखना है कि पंकज मित्तल इसके मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल को राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। वे हिंदी प्रेमी है, फिलेटेली के शौकीन मुख्य न्यायाधीश मित्तल इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में वरिष्ठ न्यायाधीश भी रहे हैं। 1 अगस्त को न्यायाधीश S.S. सिंधे ने सेवानिवृत्त होने के बाद से न्यायाधीश M.S. श्रीवास्तव कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। अब जिसका स्थान कौन लेने वाले हैं? तो पंकज मित्तल इनका स्थान लेने वाले हैं। तो आपका आंसर रखना है कि इसका आंसर क्या होगा? पंकज मित्तल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, राजस्थान का पहला संत प्रतिमा संग्रहालय कहाँ शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है सामोर बाग उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है हिरणमगरी उदयपुर, जामर कोटड़ा उदयपुर, देवारी उदयपुर। तो आपको आंसर रखना है कि इसका जो आंसर है सामोर बाग उदयपुर होगा। आंसर है इसमें कि इसमें जो है 65 प्रमुख संतों की प्रतिमाएं भी स्थापित की जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ, राज्य में पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया है? तो आपको आंसर ध्यान रखना है कि इसका जो शुभारंभ है वो 1 अक्टूबर को किया जाएगा। और कहाँ से किया जाएगा? तो ये भी ध्यान रखना है कि धानक्या से इसका शुभारंभ किया जाएगा 1 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत रिस्क मैनेजमेंट में संचालित पशुधन बीमा योजना का शुभारंभ शनिवार को ग्राम धानक्या से किया जाएगा। योजना में प्रत्येक परिवार के अधिकतम 5 कैटल यूनिट का बीमा अनुदानित प्रीमियम पर किया जाएगा। याद रखना कि 5 कैटल का इसमें बीमा होगा। अगली की बात करते हैं हम लोग, योजना अंतर्गत पशु का बीमा करवाने के हेतु प्रीमियम की जो दरें हैं वो SC ST BPL पशुपालकों के लिए 70% अंश केंद्र सरकार का होगा, जबकि राज्य सरकार का इसमें 30% अंश होगा। जबकि हम बात करें सामान्य वर्ग के लिए तो पशुपालकों के लिए इसमें 50% अंश तो केंद्र का होगा। राज्य सरकार द्वारा सामूहिक रूप से इसमें 50% तो केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी होगी और 50% हिस्सा जो है वो पशुपालक स्वयं वहन करेगा। जबकि आपको याद रखना है कि SC ST और BPL के लिए 70% तो केंद्र और राज्य का और 30% जो है पशुपालक खुद वहन करेगा। जबकि जनरल कैटेगरी के लिए अगर बात करें तो 50% केंद्र और राज्य और बाकी का 50% जो है खुद पशुपालक को वहन करना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में राज्य के किस अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो आपको आंसर रखना है कि केला देवी अभ्यारण्य करौली के अंदर जो है जंगल सफारी का आयोजन शुभारंभ किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर
किरण बलियान ने 36वें नेशनल गेम्स में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त दोनों। तो आपको आंसर रखना है कि इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, ठीक है। और ये ऐसा करने वाली जो है इस जो अपने राजस्थान की तरफ से जो है पहले पदक हासिल इन्होंने किया है, और वो भी स्वर्ण के साथ शुरुआत हुई है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। गांधीनगर गुजरात में चल रहे 36वें नेशनल गेम में राजस्थान का खाता जो है स्वर्ण पदक के साथ खुला है। राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर किरण बलियान ने शॉटपुट में 17.14 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीतते हुए नेशनल रिकॉर्ड कायम किया है। पुलिस एथलेटिक्स टीम की महिला किरण बलियान ने शॉटपुट में पंजाब की हरवंश कौर को 1999 में बनाया गया जो 16.54 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 17.14 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वही अगर हम बात करेंगे कि कांस्टेबल छगन मीणा ने ग्रीको रोमन कुश्ती के 72 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है साथ साथ ही, ठीक है। अगला है 36वें नेशनल गेम्स में नितेश पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त तीनों। तो आपको आंसर रखना है कि इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। राजस्थान के लिए हैमर थ्रोअर नितेश पुनिया ने रजत पदक जीता है। पुनिया ने जो है वो 67.27 मीटर जो है हैमर को फेंका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रीट के एग्जाम में आपको पता है कि भाई आपकी जो खेल और खिलाड़ी जो टॉपिक दे रखा है उसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना नहीं भूलें। गांधी जयंती पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो आंसर याद रखना है, इसका आंसर होगा 5। गांधी जयंती पर राज्य स्तरीय जो सम्मान समारोह होगा कहाँ होगा? तो MSS स्टेडियम जो है, सवाई मान सिंह स्टेडियम जो है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसमें जो 5 प्रख्यात गांधीवादी शख्सियत है उनको जो है गांधी सद्भावना पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? गांधी सद्भावना पुरस्कार से। और याद रखना कि इसमें जो राज्य में राजधानी से लेकर उपखंड स्तर पर यहाँ पर इस गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन भी किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं भी कौन कौन से व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो सम्मान है देश के विख्यात गांधीवादी डॉक्टर NSN सुब्बाराव जो कि बेंगलुरु के हैं और जिनको अभी मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही जोधपुर के श्री नेमीचंद जी जैन भावुक, इनको भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाएगा। वाराणसी के श्री अमरनाथ भाई जी, दिल्ली के कुमार प्रशांत कुमार जी और जयपुर के डॉक्टर DR मेहता को ये पुरस्कार दिया जाएगा। सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो 2 जो हमारे राजस्थान के वो तो आपको ध्यान रखना ही है। एक तो है हमें डॉक्टर जो जयपुर के हैं डॉक्टर DR मेहता, और इसके अलावा एक जो जोधपुर के हमारे जो नेमीचंद जैन भावुक, इन दोनों का नाम तो आपको खास तौर पे याद रखना ही है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि प्रोफेसर राम सेवक दुबे को इनका जो है नया कुलपति नियुक्त किया गया है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य की वरिष्ठ तीर्थ जन यात्रा 2022 के तहत यात्रियों का पहला जत्था है 30 सितंबर को रवाना हो, ये सबको पता है। और ये यात्रा किस विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है? तो आपको आंसर ध्यान रखना है इसका, देवस्थान विभाग द्वारा ये आयोजित की जा रही है। आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का नाम है G-Fact एंड मोटिवेशन। वहाँ पर आपको इसके MCQ मिलेंगे, साथ ही इसकी PDF भी आपको वहाँ पर मिलेगी। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लें। टेलीग्राम चैनल है G-Fact एंड मोटिवेशन। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 77वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के ग्लोबल सम्मेलन में वी एम्पावर UNSDG अवार्ड प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो आंसर याद रखना है कि भारती सिंह चौहान जो है वो पहली महिला है जो ये पुरस्कार प्राप्त किया है इन्होंने। और भारती सिंह चौहान जो है जयपुर की रहने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आज की क्विज क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दें। राजस्थान का पहला संत प्रतिमा संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। साथ ही अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप मेरे लिए काफ़ी खास है। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।